ये जेई मेंस 2023 की प्रॉब्लम है और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है और मैं इसको इसका एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं वो अभी आपको जो बुक में या कहीं भी किसी ऑनलाइन क्लासेस में अवेलेबल जो सॉल्यूशंस हैं उनसे डिफरेंट है। तो इसको आप देखिए, क्योंकि मुझसे कई बच्चों ने पूछा था, तो मैं जो बुक में अवेलेबल है या ऑनलाइन क्लासेस में या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उनके समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसको अपने तरीके से इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं और बहुत आपको अच्छा भी लगेगा। तो पूरा वीडियो देखिए। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी, ए बिलोंग्स टू दिस और बी, सच दैट टू is remainder when a plus b is divided by 23। तो a और b के कितने सेट होंगे, a और b कितने पेयर्स होंगे कि a प्लस बी को डिवाइड करेंगे 23 से, तो रिमाइंडर क्या है, 2 आए। और a हमें यहां से सेलेक्ट करना है और b यहां से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिएगा a प्लस बी को 23 से डिवाइड करें, तो देखिए मैं a प्लस बी जब 23 r प्लस 2 होगा, अगर a प्लस बी 23 r इज इंटीजर, तो क्या होगा कि 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो a प्लस बी ने होना क्या चाहिए, 23r प्लस 2 होना चाहिए। अगर a प्लस बी 23r प्लस 2 होगा तो a प्लस बी को 23 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये तो आपको क्लियर है। अब हम ये कर सकते हैं कि a प्लस बी, ठीक है, पहले देखिए a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, आप चाहें तो आप देखिए दो तरीके से इसको कर सकते हैं। ए क्योंकि देखिए इवन है और बी क्या है, ऑड है, तो हम इसको ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि मैं ए को एज्यूम कर लूं टू एन और बी को एज्यूम कर लूं टू के। ऐसे भी कर सकते हैं 2k माइनस 1, क्योंकि ऑड है और एन की जो वैल्यू है वो क्लियरली 1 से लेकर के 50 तक। n को जो 1 से 50 रखेंगे तो ये 2 से 100 तक आएगा a, और k की जो वैल्यू है वो k को जब 1 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी 1, k को 2 रखेंगे तो आएगा 3। तो ऐसे ही k की वैल्यू यहां 1 से स्टार्ट होगी और 50 तक। k को जब 50 रख देंगे तो देखिए b की वैल्यू क्या होगी, 99। k को 50 रखा, 100 माइनस 1 99। तो हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि भाई n इवन है और सॉरी a इवन है और b क्या है, ऑड, तो ये रख दें। तो मैं यहां पर इसमें पुट कर दूं तो a प्लस बी हो जाएगा 2n प्लस 2k इज इक्वल टू 23r प्लस 3, ये आ जाएगा। और यहां से n प्लस k जो होगा वो 23r प्लस 3 बाई 2, ये आ जाएगा। अब देखिए n प्लस k जो होगा, इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो 2 और 100 के बीच में होगा n प्लस k। यहां से अगर मैं देखूं n प्लस k की जगह रखा मैंने 23r प्लस 3 बाई 2, ये तो यहां से आएगा 23r, ठीक है, और ये तो 4, ये 1 और फिर 20, 23 से डिवाइड भी कर दो। मैं सीधे सीधे r कैलकुलेट कर ले रहा हूं यहां, तो r आ जाएगा यहां से ये 4 और 3 माइनस किया 1, फिर 23 से डिवाइड किया 1 बाई 23, और इधर 200 माइनस 3 197 और बाई 23। लेकिन हमें याद रखना है r जो होगा यहां, ये r इंटीजर होगा, ठीक है, r क्या होगा, इंटीजर होगा। और एक बात देखिए, क्योंकि a जो है वो इवन है और b ऑड है,
ए इवन बी ऑड, तो ए प्लस बी क्या होगा, ये इवन ये ऑड, इवन में ऑड ऐड करोगे क्या आएगा, ऑड आएगा, तो ए प्लस बी ऑड होगा, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी ऑड। अब ये 2 तो इवन है, तो इसने क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इवन आ गया तो इवन में इवन ऐड कर दोगे तो इवन हो जाएगा, इसलिए इसने क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और ये ऑड तभी होगा जब आर क्या हो, ऑड हो, तो आर जो होगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर, आर की वैल्यू ये आ रही है, और ये अप्रोक्सीमेटली अब आर तो इंटीजर होगा, तो 1 से लेकर के भाई 1/23 मतलब 0.0 समथिंग आएगा, तो उससे बड़ा पहला इंटीजर 1 पड़ेगा, तो 1 से लेकर के आप कह सकते हो ये 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो होगी वो 1 और 8 के बीच में होगी, ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम आर को इंटीजर लेना है तो 1 से 8 के बीच में लेंगे और वो इंटीजर लेंगे, लेकिन आर को लेंगे क्या, ऑड। तो अब मैं यहां पर आर को ऑड पुट कर रहा हूं, आर को मैं ऑड पुट कर रहा हूं, मैंने आर को पुट किया 1, लेकिन 1 और 8 के बीच में ही पुट करूंगा, आर को 1, आर को 3, आर को 5, आर को 7, यही मैं पुट कर सकता हूं। जब मैंने आर को 1 पुट किया तो आया n प्लस k इज इक्वल टू, आर को 1 पुट किया 23 प्लस 3 46, सॉरी 26 बाई 2 13, ये आ गया। अब देखिए हो क्या रहा है कि अब ये जो आ गया है, ये इक्वेशन आ गई है और इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं जो हमको पहले से पता है। आर को 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा 3, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, और ये 69 और प्लस 3 72, और ये आ जाएगा 36। अब आर को 5 पुट करिए, 5 इंटू 23, ठीक है, 5 इंटू 23, ठीक, तो 115, और ये 118 और बाई 2, ठीक है, तो n प्लस k जो आएगा वो आ जाएगा ये, नहीं सॉरी 59, ये आ गया। फिर आर को 7 पुट करिए, आर को 7 पुट किया, 7 इंटू 23 161 प्लस 3 बाई 2, आर को 7 पुट किया है तो ये 164 बाई 2, ठीक है, और ये आ गया है 82, तो 82 ये आया। अब हमें देखिए ए को माना है 2n, बी को 2k माइनस 1, तो अगर n की एक वैल्यू आएगी तो a की एक वैल्यू आएगी, k की एक वैल्यू आएगी तो b की एक वैल्यू आएगी, तो जितने a और b के सेट होंगे उतने ही क्या आएंगे n और k के। तो हम इस इक्वेशन के अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने n और k, ये पता चल जाए ऐसे कितने n और k हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये पता चल जाएगा ऐसे कितने n और k हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब a 2n हो और b 2k माइनस 1 हो और ये आए, ठीक है। तो अब ये पता कर लेना है n और k की कितनी वैल्यूज हैं, उससे पता चल जाएगा a की वैल्यूज कितनी होंगी, b की कितने पेयर्स होंगे और b के। तो सीधे सीधे मुझे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, इसके चाहिए, इसके चाहिए, इसके चाहिए, और इनके जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐसे लेने हैं कि n ये होना है, k ये होना है। क्लियर? तो देखिए अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशन के, और n और k ये दिए हुए हैं, तो मैं ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी 1, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं,
ये जगह के लिए ये 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 50, ये n के लिए होगा, k के लिए भी यही है, तो इसका होल स्क्वायर। अब एक्सपेंशन का मैं मान के चल रहा हूं कि तुमको यूज करना पता है। इसमें मैं कोफिशिएंट फाइंड करूंगा अल्फा टू पावर 13 का, अल्फा टू पावर 13 का मैं कोफिशिएंट फाइंड करूंगा इसमें। अब इसको देखिए, ये अगर मैं जीपी का सम निकालूं, और ये कितने टर्म्स हैं? 51 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं ये? हाँ, और सॉरी, मैं यहां 1 से नहीं लूंगा, क्योंकि 1 से नहीं लेंगे हम लोग, अल्फा से लेंगे। अल्फा के बाद 1 से, 1 2 3, क्योंकि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, ऐसे k भी 1 से, तो पावर 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कितने टर्म्स हैं? 50। और ये जीपी का सम निकालें। ये जीपी का सम सबको पता ही। अच्छा, ये निकालने से पहले आप ये भी कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, 1 अल्फा, और ये अल्फा टू द पावर 49 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये जीपी का सम, ठीक है, ये टोटल जो 50 टर्म्स हैं, तो जीपी का सम 50 टर्म तक, ठीक है, ये आएगा 1 माइनस अल्फा, और ये जीपी का सम निकाला, और इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 50 प्लस अल्फा टू पावर 100 और 1 माइनस अल्फा और ये -2। ठीक है, ये अब देखिए, जैसे मुझे ये चाहिए, तो मुझे इस एक्सपेंशन में अल्फा टू पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए। किसका चाहिए? अल्फा टू पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए। लेकिन अल्फा स्क्वायर बाहर है, तो मुझे इसमें अल्फा टू पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, तो वो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो अल्फा टू पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा मुझे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर है। अल्फा टू पावर 13 का कोफिशिएंट निकालना है, अल्फा टू पावर 11 का कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक, तो इसमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, मतलब वो भी इंटीग्रल सॉल्यूशन अंडर द कंडीशंस, n प्लस k इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ n प्लस k इज इक्वल टू 13 कितने होंगे ये देखना है। तो ये होंगे कितने? ये होंगे कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू पावर 11 इन किस में? अल्फा टू पावर 11 का कोफिशिएंट इसमें निकालेंगे। अब लेकिन देखिए, अल्फा टू पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, यहां 50 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, 11 से ज्यादा है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा अल्फा टू पावर 11 के कोफिशिएंट में, तो ये इररेलेवेंट है। और ये फिर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली हमें इसमें अल्फा टू पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऑलरेडी पावर ज्यादा है। तो ये होगा C11 और ये सबको पता ही है 12C11 ये कोफिशिएंट होगा। और ऐसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ n प्लस k इज इक्वल टू 36। ये क्या होगा? ये होगा कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू पावर 36। अब 36 है और ये अल्फा स्क्वायर है बाहर, तो इसमें किसका कोफिशिएंट निकालोगे? अल्फा टू पावर किसका? 34 का। 34 का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। तो इन किसमें? और देखिए अल्फा टू 34 का कोफिशिएंट निकालना है इसमें, लेकिन ये पावर पहले से ज्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी अल्फा टू 50 और 100 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा,
अल्फा डोबा 34 में, क्योंकि ये पावर कम है, ये ज्यादा है, तो हमें केवल इसमें निकालना पड़ेगा। और ये क्या होगा, 34 का कोफिशिएंट 34, ठीक है, और ये 35। फिर आइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ n प्लस k इज इक्वल टू 59। तो कोफिशिएंट ऑफ 34 नहीं, 59 नहीं, 59 से 2 कम, क्योंकि अल्फा स्क्वायर पहले से ज्यादा है। इसमें मैं कोफिशिएंट निकालूंगा किसका, अल्फा डोबा 57 का, अल्फा डोबा 57, क्योंकि अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है और इसमें निकालना है, इसमें। अब लेकिन जब इसमें हम कोफिशिएंट निकालेंगे, अल्फा डोबा 57 का निकालना है और अल्फा डोबा 50 है, तो ये यहां पर मल्टीप्लाई होके अल्फा डोबा 57 भी देगा ये, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा। यहां पर हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा कि किसमें 1 माइनस 2 अल्फा डोबा 50 प्लस अल्फा डोबा 100 और 1 माइनस अल्फा डोबा -2, ये पूरा लिखना पड़ेगा और इसमें निकालना पड़ेगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट क्या आएगा, पहले 1 मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा डोबा 57 से, और अल्फा डोबा 57 का यहां कोफिशिएंट जो होगा वो 57 और ये 58। फिर उसके बाद इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा अल्फा डोबा 57 लाने में। कैसे, जब अल्फा डोबा 50 मल्टीप्लाई होगा अल्फा की पावर 7 से, तो यहां अल्फा की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, तो -2 पहले से ही है, -2, और अल्फा डोबा 7 का कोफिशिएंट यहां पर ये आएगा C7 और 8, ये आएगा। अब इसके बाद इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 59, ये था 82, ये क्या होगा, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू पावर 80, 2 कम हो जाएगा इन ये, और यहां पर भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये लिखना पड़ेगा ये, और ये क्या आएगा, अल्फा डोबा 80 का कोफिशिएंट, तो ये 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां किससे, अल्फा के बाद 80 से, और अल्फा के बाद 80 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 80, ठीक, और 81, और फिर -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के बाद 30 से, अल्फा के बाद 30 का कोफिशिएंट क्या होगा, 30, C30 और ये 31, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऑलरेडी ज्यादा है, अल्फा को 100 इसके एक्सपेंशन में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पर 100 पहले से ही है, तो अल्फा को 80 नहीं आएगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये आया। अब ये आपके जो आ गए हैं, ये देखिए ये आया है 12C11, तो 12, ये आया है 35, ये आया है 58, और माइनस भी है, तो माइनस यहां लग रहा है 2, और ये आएगा 8, ये हो जाएगा 16, इधर 81, और इधर ये माइनस भी करना होगा, तो ये डबल करेंगे 31, 62, ठीक है ये। तो पहले आप इनको ऐड करिए, ठीक है, तो ये आ रहा है 10 और ये 16 और 1, 186, इसमें से माइनस करेंगे ये है 8, ये 78, तो 78 यहां माइनस कर दीजिए, आंसर ये आएगा 108, ठीक है ये। तो अब ये देखिए, ये ऐसे हो गया,
हम इसको देखिए, जैसे मैंने यहां पे क्या किया था कि ये इसको ए को 2n पुट कर दिया और बी को 2n के -1 पुट कर दिया, ऐसे किया। आप जरूरी नहीं आप ऐसे करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अगर ये समझ में आया तो आगे देखिए, आप अपना जब रिकॉर्डिंग देखें तो आप रोक करके देख भी सकते हैं दोबारा उसको, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए जरा, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 23r प्लस 2, और जो a की वैल्यूज हैं वो ये हैं इवन और b क्या है, ऑड है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हां a जो है वो 2 से कहां तक है, 100, और b कहां तक है, 1 से कहां तक, 99। तो a प्लस बी जो होगा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये होगा। ठीक है, और यहां से डायरेक्टली a प्लस बी की जगह 23r प्लस 2, ये 199, तो r जो होगा वो 197/2, ठीक है, और 1/23। अगेन हम लोग लेंगे r को 1 से 8 तक, ये लेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। और अब यहां देखिए, वहां पर मैंने इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा था, n प्लस के इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली a प्लस बी इज इक्वल टू 23r प्लस 2 इसके निकालूंगा। अब यहां पर देखिए, क्योंकि a जो है इवन है, b ऑड है, तो इनका सम क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड आएगा तो ये इवन है, इसने ऑड होना चाहिए, r ने ऑड होना चाहिए। अगेन r की वैल्यू क्या लेंगे, 1, 3 और 5, 7। r को 1 रखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू, r को 1 रखा, ये आया 23 प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा 25, और a प्लस बी इज इक्वल, r को 3 रखें, ऐसे r को रखें। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा। अब आप देखिएगा, निकाल लीजिए और इनको सॉल्व करिएगा। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशन, आप इनको भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आप इसको अपने आप करके देखिएगा, वही एक्सपेंशन से। ओके, बाय।